हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 26 जो दी हुई है पेज नंबर 12.50 पे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेट करती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को और बुक है टीएस ग्रेवाल की। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, इसमें क्या है, कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस के डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक जो है वो गिवन है, वो उसका बेसिस है। जब भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक बेसिस होता है तो उस केस में क्या है, उस केस में पासबुक के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। पासबुक में जो चीज इनकम ऐड हो रही है तो इनकम को ऐड करते हैं इस बैलेंस में, और अगर एक्सपेंसेस लेस हो रहे हैं तो एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक को डेबिट बैलेंस भी बोला जाता है पासबुक का, और इसका मीनिंग होता है अमाउंट इज पेबल टू बैंक। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटी होती है कि उसको 12,000 का अमाउंट जो है बैंक को पे करना है, और 12,000 में जो भी पासबुक की इनकम ऐड हुई वो ऐड होगी, जो एक्सपेंसेस लेस हुए वो लेस होंगे, और उसके बाद जो अमाउंट ड्राइव होगी उसे बोलेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। वो कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। तो वो जो टोटल अमाउंट होगा, वो टोटल अमाउंट जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटी है कि वो बैंक को पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने करना है। तो पहला देखिए, ऑन 30th March चेक हैड बीन इशूड फॉर ₹70,000 ऑफ विच चेक अमाउंट टू 3,000 ओनली हैड बीन इन कैश अप टू 30th March। हुआ क्या है, 30 मार्च को 70,000 के चेक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने डेट क्रेडिटर्स के लिए काट दिए। क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए 70,000 के चेक काटे। 70,000 में से 31 मार्च तक सिर्फ 3,000 के जो चेक थे उनकी पेमेंट जो है किसने कर दी? बैंक ने कर दी। 70,000 में से 3,000 लेस करेंगे तो आएगा 67,000, जिसकी पेमेंट जो है बैंक ने नहीं की है। तो हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ऐड क्यों करेंगे हम? क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कैश बुक में बैंक कॉलम में पेमेंट साइड पे चेक्स को क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है। इसलिए जो हम क्या करेंगे, इसको इन चेक्स को ऐड कर लेंगे। चेक इशूड बट not presented for payment to the bank। कितने हैं? 70,000 माइनस 3,000, 67,000 के चेक जो हैं क्रेडिटर्स ने बैंक में लगाए ही नहीं, तो बैंक ने पेमेंट की ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 67,000। नेक्स्ट देखिए, चेक अमाउंटिंग ₹3,500 हैड बीन पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, 350 का अमाउंट जो है, 350 का जो चेक है वो रिसीव हुआ है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डेटर से। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कैश बुक में डेबिट साइड पे बैंक कॉलम में रिसीट साइड पे उन चेक्स को डेबिट कर दिया। ठीक है, और क्या किया? उन चेक्स को बैंक में लगा दिया कलेक्शन के लिए, पेमेंट रिसीव होने के लिए, अमाउंट इनकम रिसीव होने के लिए। बैंक ने क्या किया? बैंक ने 3,500 में से 500 के जो चेक थे उसको क्रेडिट कर दिया, और 3,000 के चेक को क्रेडिट किया ही नहीं। तो 3,000 के चेक क्रेडिट हुए नहीं, तो बीआरएस में क्या करेंगे हम? 3,000 के चेक्स को लेस कर देंगे। चेक
पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। कितने नहीं कर रहे हैं क्रेडिट? 3500 में से लेस करेंगे 500, 3000 के। नेक्स्ट देखिए, बैंक हैड चार्ज 500 एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड इंटीमेशन ऑफ विच हैज बीन रिसीव्ड ऑफ 2 अप्रैल 2019। तो बैंक ने क्या किया, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी पे इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। ओवरड्राफ्ट मैंने पहले वाली वीडियो में काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो इंटरेस्ट जो ओवरड्राफ्ट पे बैंक ने चार्ज किया वो क्या है, एक्सपेंस है। वो क्या रहा, बैंक ने माइनस कर दिया। तो बैंक ने लेस कर दिया तो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी लेस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, चार्ज्ड बाय बैंक। नेक्स्ट देखिए, बैंक पासबुक शोज क्रेडिट फॉर ₹1000 रिप्रेजेंटिंग द 400 पेड बाय डेटर ऑफ आर। जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम बना रहे हैं वो आर की बना रहे हैं। आर क्या है, इसमें प्रोपराइटर है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। डायरेक्ट इनटू द बैंक, आर के डेटर ने क्या किया, 400 रुपये डायरेक्ट बैंक में क्या किए, पे कर दिए। ठीक है, डायरेक्ट पे कर दिए। बैंक ने क्या किया, 400 का चेक जो है वो रिसीव कर लिया। ठीक है, तो बैंक ने क्या किया, अपनी पासबुक में जो उसको रिसीव हुआ बाय कस्टमर से डिपॉजिट में 400 से उसको क्रेडिट कर दिया डिपॉजिट के कॉलम में। ठीक है, इसी तरह आगे 600 का जो है कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन आर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 1000 रुपये का क्रेडिट में से 400 तो डेटर से आया था, जो बैंक ने पासबुक में बाय इंटरेस्ट लिख के डिपॉजिट कॉलम में 400 से क्रेडिट कर दिया। टोटल जो बैलेंस था बैंक बैलेंस में 400 रुपये जुड़ गए। ठीक है, अब जो 600 रिसीव हुआ है वो किस पे रिसीव हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट पे। आर ने कहीं इन्वेस्टमेंट की होगी, कोई एफडी करी होगी या किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, उस पे उसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, वो बैंक ने रिसीव कर लिया। ये क्या है, इनकम रिसीव हुई है। तो ये जो इनकम रिसीव हुई है तो वो कैसे एंट्री करी है, उसकी भी पासबुक में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख के डिपॉजिट कॉलम में इसको क्रेडिट कर दिया, ऐड कर लिया। इसको हम ऐड करेंगे। इसमें लिख देंगे अमाउंट चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर डेटर इन द बैंक ₹400 और 600 की क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। आगे नेक्स्ट देखिए, ए चेक ₹200 हैज बीन डेबिटेड इन बैंक कॉलम of cash book by R, but it was not sent to the bank at all. हुआ क्या है, कैश बुक के बैंक कॉलम में 200 का अमाउंट डेबिट हुआ। कहाँ हुआ, रिसीट साइड पे ऐड हुआ है, पर बैंक में नहीं हुआ है। तो बैंक में नहीं हुआ है तो 200 को हम लेस कर देंगे।
check has been debited in cash book but it was not sent to the बैंक। कितने का है? 200 का। अब हमें क्या करना है, जो ऐड आइटम्स है उनका टोटल कर लेंगे, लेस आइटम्स है उनका टोटल कर लेंगे। ऐड आइटम्स का हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 68,000, इसको 12,000 में ऐड कर लेंगे, अमाउंट आ जाएगी 80,000। 80,000 में से 3,700 लेस करेंगे, अमाउंट आ जाएगी 76,300। ये आ जाएगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, जब ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक होता है तो आंसर ड्राइव्ड होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। इसका मतलब है कि ये बैंक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटी है कि इतना अमाउंट बैंक को पे करना है। और दूसरा रीजन ये है कि पासबुक की जो डेबिट साइड की एंट्रीज होती हैं वो हमेशा टैली करती है कैश बुक की क्रेडिट साइड की एंट्री से, और पासबुक की क्रेडिट साइड की जो एंट्रीज होती हैं वो हमेशा टैली करती है कैश बुक की डेबिट साइड की एंट्री से। आई होप आज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।